चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पूरे देश भर में 200 यूनिट फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य और एक साल में 2 करोड़ नौकरी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जनता को दी 10 गारंटियां। बोली अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो भारत की जमीन पर चीन का कब्जा हटाएंगे और अग्निवीर योजना को हमेशा के लिए बंद करेंगे। किसानों को देंगे एमएसपी की गारंटी। साथ ही कहा बीजेपी की वॉशिंग मशीन को चौराहे पर तोड़ेंगे। देश की जनता नफरत नहीं रोजगार और विकास चाहती है। तेलंगाना में प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा प्रधानमंत्री ने 10 वर्षों में गरीबों, किसानों, श्रमिकों और महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। मोदी सरकार ने केवल नोटबंदी, जीएसटी, महंगाई, बेरोजगारी और नफरत का उपहार देश में जनता को दिया। 2025 तक जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। डबल डिजिट में कई सेक्टरों की ग्रोथ रेट। G20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने किया ऐलान। राहुल बाबा, आपको एटम बम से डरना है तो डरिए, हम नहीं डरेंगे। पीओके को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा पाक अधिकृत कश्मीर भारत का है और हम वो लेकर रहेंगे। लोकसभा चुनाव के चौथे फेज में 10 राज्यों की 56 सीटों पर आज होगी वोटिंग। इनमें 5 केंद्रीय मंत्री और 2 पूर्व क्रिकेटर मैदान में। इसके अलावा 5700 करोड़ की संपत्ति वाला सबसे अमीर टीडीपी प्रत्याशी भी शामिल। जब तक मोदी जिंदा है धर्म के नाम पर नहीं दिया जाएगा आरक्षण और राम मंदिर पर नहीं पलटेगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। बंगाल से प्रधानमंत्री ने दी 5 गारंटी। साथ ही कहा कांग्रेस और टीएमसी ने वोट बैंक की राजनीति के सामने टेक दिए घुटने। बिहार में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हेलीकॉप्टर की ली गई तलाशी पर छिड़ा विवाद। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पूछा विपक्ष के नेताओं को निशाना बना रहा निर्वाचन आयोग, क्या एनडीए नेताओं के साथ भी ऐसा होता है? मोदी के रिटायरमेंट पर अरविंद केजरीवाल ने फिर उठाए सवाल। कहा मोदी अपने उत्तराधिकारी का नाम बताए या फिर यूं कहे कि उन पर रिटायरमेंट का नियम लागू नहीं होता, ये सिर्फ आडवाणी के लिए बनाया। साथ ही कहा मोदी वन नेशन वन लीडर के तहत विपक्ष के सभी नेताओं को जेल भेज रही हैं और अपने नेताओं की राजनीति खत्म कर रही हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 179 दिन बाद बद्रीनाथ धाम के भी खुले कपाट। 6 महीने से चल रही अखंड ज्योति के दर्शन हुए। इस दौरान 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। वहीं यमुनोत्री में पर्यटकों का ट्रैफिक जाम, हरकत में आई पुलिस। हरियाणा में फ्लोर टेस्ट के लिए विशेष सत्र बुलाएगी भाजपा। राज्यपाल ने 30 कांग्रेस विधायकों से मांगे हस्ताक्षर। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान में घट रही भाजपा की सीटें। सीएम अरविंद केजरीवाल ने की बड़ी भविष्यवाणी। कहा भविष्यवाणी तो नहीं कर रहे लेकिन चुनावी विशेषज्ञों से मुलाकात के बाद पता चला है कि बीजेपी की सीटें कम हो रही है। आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी केकेआर। मुंबई इंडियंस को हराकर अंतिम 4 का टिकट किया कंफर्म। एक दिन ऐसा आएगा जब हिजाब वाली महिला बनेगी देश की प्रधानमंत्री। इंटरव्यू में बोले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। साथ ही कहा मैं रहूं या ना रहूं लेकिन ऐसा दिन जरूर आएगा। साथ ही कहा पीएम मोदी के खून में हिंदुत्व है, वे मुसलमानों से नफरत करते हैं। बिहार में बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत। एमपी, छत्तीसगढ़ में आज बारिश, ओले का अलर्ट। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में 40 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। बीजेपी की गारंटी पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कसा तंज। कहा ये दुनिया की इकलौती पार्टी है जो जिस बात की गारंटी देती है उसी बात पर यू टर्न मार देती है, इसलिए अपनी अक्ल लगाएं और बीजेपी के झांसे में न आए। इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों के लिए चुनाव में प्रचार करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। 15 मई को लखनऊ में पहली रैली। 75 साल में रिटायरमेंट होना भाजपा के संविधान में नहीं। केजरीवाल के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने किया पलटवार। बोले मोदी जी अपनी तीसरी टर्म पूरी करेंगे और आगे भी देश का नेतृत्व करते रहेंगे। बीजेपी 400 प्लस सीटें जीती तो लव जिहाद करेंगे खत्म। बेगूसराय में बोले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। कहा मुसलमानों को भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में मिलना चाहिए आरक्षण। वाराणसी में पीएम मोदी 14 मई को नामांकन से पहले आज करेंगे रोड शो। 6 किलोमीटर के रोड शो में 10 लाख लोगों को बुलाने का टारगेट। इसके लिए पूरी काशी को भेजा निमंत्रण। यूपी सरकार के 4 मंत्री, 3 सांसद और 14 विधायक कर रहे लीड। इसरो चीफ बोले 10 साल में भारतीय स्पेस सेक्टर 83,000 करोड़ का होगा। 400 कंपनियों को इसरो की टेक्नोलॉजी का फायदा। मोदी महिला विरोधी, दूसरों के खिलाफ कुछ भी बोल देते हैं। एनसीपी नेता शरद पवार ने प्रधानमंत्री पर बोला सीधा हमला। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बोली पीएम मोदी की बातों में कोई दम नहीं, उनका मकसद केवल वोट बटोरना है। बिहार के समस्तीपुर, दरभंगा और रक्सौल के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर। वंदे भारत समेत कई नई ट्रेनों का जल्द होगा परिचालन। कांग्रेस के निलंबित नेता और सूरत से लोकसभा प्रत्याशी रहे नीलेश कुंभानी 20 दिन बाद आए सामने। कहा मैंने नहीं, पार्टी ने मेरे साथ पहले विश्वासघात किया।
ईडी ने झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को भेजा समन। निजी सचिव के आवास परिसर से करोड़ों रुपए की बरामदगी के सामने 14 मई को पूछताछ के लिए बुलाया। हरियाणा में बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। कुरुक्षेत्र से पूर्व सांसद कैलाशो सैनी ने छोड़ी पार्टी। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा बोले अल्पमत में नायब सरकार। वर्चुअल रेवन्ना मामले में सिद्धारमैया सरकार ने सीबीआई जांच से किया इनकार। एसआईटी पर जताया भरोसा। राजस्थान के संत नानक दास महाराज ने की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर ठगी। राज्यसभा सांसद बनवाने का किया दावा। बिजनेसमैन से लिए 2 करोड़। बीजेपी से टी बोर्ड का मेंबर रहा। महिला आयोग के अध्यक्ष और बीजेपी नेताओं के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंचे टीएमसी। संदेश खाली समेत कई आरोप के तहत की कार्रवाई की मांग। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश भर में मुफ्त बिजली और फ्री शिक्षा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जनता को दी 10 गारंटियां। बोले अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो भारत की जमीन पर चीन का कब्जा हटाएंगे और अग्निवीर योजना को भी बंद करेंगे। साथ ही कहा बीजेपी की वॉशिंग मशीन को चौराहे पर तोड़ेंगे। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी पर फिर निशाना साधा और मोदी की गारंटी के सामने केजरीवाल की गारंटी रख दी। उन्होंने देश को 10 गारंटियां दी जो इंडिया गठबंधन की सरकार आने पर पूरा की जाएगी। इसमें देश को 24 घंटे फ्री बिजली, बच्चों के लिए अच्छी और फ्री शिक्षा का इंतजाम और सभी के लिए अच्छे इलाज का इंतजाम शामिल है। केजरीवाल ने कहा वह पूरी तैयारी करके आए हैं क्योंकि केजरीवाल की गारंटी एक ब्रांड है। उन्होंने कहा हम लोकसभा चुनाव के लिए केजरीवाल की 10 गारंटी का ऐलान करने जा रहे हैं। मेरी गिरफ्तारी के कारण इसमें देरी हुई लेकिन अभी भी कई चरण के चुनाव बाकी हैं। मैं यह गारंटी लेता हूं कि इंडिया गठबंधन के सत्ता में आने के बाद मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि ये गारंटी लागू हो। केजरीवाल की 10 गारंटी। देश को फ्री बिजली उपलब्ध कराएंगे। इसके तहत गरीबों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे। इसमें 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। देश के हर नागरिक को मुफ्त इलाज दिया जाएगा और सरकारी अस्पतालों की हालत दुरुस्त की जाएगी। अग्निवीर योजना बंद की जाएगी और अग्निवीरों की नौकरी पक्की की जाएगी। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। 1 साल के अंदर 2 करोड़ रोजगार का इंतजाम किया जाएगा। बीजेपी की वॉशिंग मशीन को चौराहे पर तोड़ा जाएगा और देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। जीएसटी का सरलीकरण किया जाएगा और ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे व्यापारी खुलकर व्यापार कर सके। सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूलों से बेहतर शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए 5 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। इसके लिए राज्य सरकारें 2.5 लाख करोड़ रुपए और केंद्र सरकार 2.5 करोड़ रुपए देगी। देश की जितनी जमीन पर चीन ने कब्जा किया उसे वापस लिया जाएगा। इसके लिए सेना को छूट दी जाएगी। किसानों को उनकी फसलों पर एमएसपी के आधार पर पूरे दाम दिलवाए जाएंगे। जब तक मोदी धर्म के नाम पर नहीं दिया जाएगा आरक्षण, राम मंदिर पर नहीं पलटेगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। बंगाल से प्रधानमंत्री ने दी 5 गारंटियां। साथ ही कहा कांग्रेस और टीएमसी ने वोट बैंक की राजनीति के सामने टेक दिए घुटने। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और टीएमसी ने वोट बैंक की राजनीति के सामने घुटने टेक। उन्होंने इस दौरान राम मंदिर का भी जिक्र किया और जनसभा को संबोधित करते हुए 5 गारंटी भी दी। प्रधानमंत्री ने कहा पहली गारंटी है कि जब तक मोदी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा और दूसरी गारंटी है कि सीएए को कोई रद्द नहीं कर पाएगा। वहीं तीसरी गारंटी है कि जब तक मोदी रामनवमी मनाने से कोई आपको रोक नहीं सकेगा और चौथी गारंटी है कि राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोई पलट नहीं सकता। इसके अलावा 5वीं गारंटी है कि जब तक मोदी है तब तक SC ST और ओबीसी का आरक्षण खत्म नहीं होगा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा देश की आजादी के बाद 50 वर्ष तक कांग्रेस के परिवार ने ही सरकारें चलाई लेकिन कांग्रेस शासन ने पूर्वी भारत को सिर्फ गरीबी और पलायन मिला। उन्होंने आगे कहा 2014 में आपने मोदी को मौका दिया। मोदी ने ठाना है कि वो देश के पूर्वी हिस्से को विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बनाएगा। पीएम ने कहा कि संदेशखाली के गुनहगार को पहले तृणमूल कांग्रेस की पुलिस ने बचाया और अब टीएमसी ने एक नया खेल शुरू किया है। टीएमसी के गुंडे संदेशखाली की बहनों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं सिर्फ इसलिए कि अत्याचारी का नाम शाहजहां शेख है। मोदी ने कहा कि आज स्थिति ये है कि बंगाल में अपनी आस्था का पालन करना भी गुनाह हो गया है। बंगाल में टीएमसी सरकार राम का नाम नहीं लेने देती। बंगाल में टीएमसी सरकार रामनवमी नहीं मनाने देती। साथ ही कहा कांग्रेस और लेफ्ट के लोगों ने भी राम मंदिर के विरुद्ध मोर्चा खोल रखा है। देश की जनता नफरत नहीं रोजगार और विकास चाहती है। तेलंगाना में प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा प्रधानमंत्री ने 10 वर्षों में गरीबों, किसानों, श्रमिकों और महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। मोदी सरकार ने केवल नोटबंदी, जीएसटी, महंगाई, बेरोजगारी और नफरत उपहार देश की जनता को दिया। जी हां, तेलंगाना की सभी 17 लोकसभा सीटों पर चौथे चरण में आज चुनाव होने जा रहे हैं। इससे पहले राज्य में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने तंदूरू और कामारेड्डी में जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर
पर समाज में नफरत फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी की सच्चाई लोगों के सामने आ गई है, क्योंकि वह अपने प्रदर्शन के आधार पर वोट नहीं मांग सकते, वह केवल धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, वह केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए समाज में नफरत फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर पीएम मोदी ने काम किया होता, सड़कें बनाई होती, स्कूल, अस्पताल और उद्योग लगाए होते, तो वह इन मुद्दों के आधार पर वोट मांगते। प्रियंका ने आरोप लगाया कि अपने शासन के 10 वर्षों में पीएम मोदी ने गरीबों, किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और छोटे व्यापारियों के लिए कुछ नहीं किया। मोदी सरकार ने केवल और केवल नोटबंदी, जीएसटी, महंगाई, बेरोजगारी और नफरत का उपहार देश की जनता को दिया है। कांग्रेस महासचिव ने जनसभा के दौरान पीएम मोदी पर देश के संसाधनों को कुछ दोस्तों को देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कुछ अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया। देश की जनता जाग चुकी है, वह नफरत नहीं चाहती, वह रोजगार और विकास चाहती है। प्रियंका गांधी ने लोगों से इस बार चुनाव में बदलाव लाने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार लाओ जो ईमानदारी और लोकतंत्र की राजनीति को फिर से स्थापित कर सके। कांग्रेस नेता ने कहा, आपको यह तय करना होगा कि क्या आप ऐसा नेता चाहते हैं जो कभी किसी गरीब के घर नहीं गया, या ऐसा नेता चाहते हैं जो 4000 किलोमीटर चलकर गरीबों से मिला। उन्होंने आगे कहा, क्या आपको ऐसा नेता चाहिए जो झूठ बोलता हो, या ऐसा नेता चाहिए जो सच्चाई के रास्ते से कभी पीछे न हटे। प्रियंका ने कहा, कांग्रेस का मानना है कि हमारे देश का निर्माण प्रेम, अहिंसा और सत्य के आधार पर हुआ और सभी देशवासी भाई बहन हैं। और हाँ दोस्तों, आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें यही समाप्त होती है। आप हमें कमेंट करके बताना कि क्या सच में मोदी विपक्ष को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपको कल देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।